चलो देखो, इससे पहले ना कल हमने भौतिक परिवर्तन के उदाहरण को समझा था, ठीक है। और आज हम फिर भौतिक परिवर्तनों को समझेंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अब भौतिक गुण होते हैं आपकी अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और कौमा घनत्व, कौमा आयतन। तो ये उसके क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण बदल जाते हैं तो उससे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इतनी बात ध्यान रखनी कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उस जैसे बर्फ का पिघलना, पहले जब हमारे पास बर्फ थी तो वो जली तो है, तो वो कैसे रूप में था? ठोस रूप में था। बर्फ के रूप में चला, हमारे पास कैसे होता है? ठोस रूप में होता है। जब उसे पिघलाएंगे, ठीक है, नहीं, जब बर्फ गल जाएगी तो कौन सी अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में आ जाएगी। कौन सी अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में आ जाएगी। और उसे पुनः ठंडा करेंगे, यानी उसे जमाएंगे पानी को, तो पुनः किस में आ जाएगा? बर्फ अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ मूल अवस्था में आ सकता है। एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, नीचे से एक पॉइंट यहाँ पे और जोड़ेंगे। मोम का पिघलना, आपने मोमबत्ती जलती हुई देखी होगी, तो मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है, तो मोम पिघल कर क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और द्रव अवस्था में आने पर उसे जब वो कुछ देर जब ठंडा हो जाता है तो वो जम जाता है, जमकर फिर कौन सी अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में फिर आ जाता है। ऐसे बल्ब का जलना, तो बल्ब जब हम जलाते हैं तो बल्ब जला ही सकते हैं, लेकिन फिर उसे बुझा भी सकते हैं, यानी वो पहली मूल अवस्था में आ सकता है। पेड़ काटना, तो पेड़ काटने का उदाहरण मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, कि पेड़ को काटे सम अवस्था तो चिपकाए तो वो फिर मूल अवस्था में आ सकता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कौन सा परिवर्तन हुआ है? भौतिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है। फलों का काटना, कल सेब का उदाहरण लिया था, सेब को काटना, ठीक है। तो सेब का उदाहरण जब लिया था हमने तो संभव हो सके तो हम उसको एक फिर दोबारा जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फलों को काटना, लोहे को गर्म करना, तो लोहे को यदि गर्म करें तो उसे पुनः किस में लाया जा सकता है? ठोस में लाया जा सकता है, ठीक है, या फिर उसको ठंडा किया जा सकता है, ठीक है, जैसे पहले था वैसा। आदि, अब आदि में आपके और भी उदाहरण आ जाते हैं, जैसे वाले जल वाष्प का बनना, चीनी और जल का मिश्रण, ठीक है ना। और क्या नाम तुम्हारा, पानी में नमक का मिलना, ठीक है, घुलना कहते हैं। तो ये कौन से परिवर्तन में आ जाएंगे? भौतिक परिवर्तन। इसमें हमने एक पॉइंट, 2 पॉइंटों को और जोड़ा है, इधर ध्यान देंगे। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को मूल अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे बर्फ, पहले बर्फ थी, बर्फ से क्या बना? पानी बना, जल बना, और जल को फिर जमा देंगे तो फिर क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। यानी हमने देखा पहले बर्फ थी, फिर दोबारा उसको फिर बर्फ बना दिया गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपका रबड़ को खींचना, कोई रबड़ है, अगर उसे खींचे, जब तक उस पर बल लगा रहेगा तब तक वो खींची रहेगी, तो उसके आकार में बदल जाएगा ना, उसकी आकृति बदल जाएगी, ठीक है। और जब उसे छोड़ देंगे तो पुनः मूल अवस्था में आ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं। जब तक उन पर कार्य किया जा रहा है तब तक अपना प्रभाव को बदलते हैं, और जैसे ही उसको बल हटा दिया जाता है उस पर, तो पुनः वो मूल अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए अस्थायी परिवर्तन, यानी स्थायी नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? अस्थायी परिवर्तन होते हैं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन में हमें 3 चीजें सीखने को मिली कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं उसे भौतिक परिवर्तन। पदार्थ नहीं बनता, तो पहला तो हमें क्या मिला कि इसके भौतिक गुण बदल जाते हैं। पहला पॉइंट, इसके भौतिक गुण बदल जाते हैं। दूसरा पॉइंट, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को मूल अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है ना। इसको नंबरिंग कर लो इसकी, ठीक है। ये 1 नंबर में डाल लो, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को मूल अवस्था में लाया जा सकता है। उसके बाद भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, ये स्थायी नहीं रहते। हमने अभी जो पढ़ा था वो क्या था? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 2 प्रकार के, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन।
तो अब हम पढ़ेंगे अब रासायनिक परिवर्तन को, ठीक है। तो वह परिवर्तन है जिससे पदार्थ के संगठन या रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक गुण बदल जाते हैं, ठीक है ना। क्या कहा? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन, संगठन का मतलब जिस प्रकार वो बना हुआ है, ठीक है, कोमा रासायनिक गुण, रासायनिक गुणधर्म बोले या गुण का एक ही बात है, ठीक है, बदल जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तीसरा गुण है रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं, कहने का मतलब है कि इसमें पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। अब उसके बाद रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब देखो जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, सेब की परत पर लाल भूरा रंग का जमना, कटे हुए आलू का लाल होना आदि, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और भी उदाहरण होते हैं इसके। अब इसमें सारे पॉइंटों को समझेंगे। सबसे पहले जैसे दूध से दही का बनना, इसमें क्या होता है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन रासायनिक गुण बदल जाते हैं, संगठन को रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो रासायनिक गुण देखो, दूध पहले कैसा था? दही से पतला होता है कि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब दही बनने के बाद वो कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है, तो ये गुण बदलेगा इसका। दूसरी बात, दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना उसमें क्या होगा? रासायनिक गुणधर्म उसके बदल गए ना, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे गुणधर्म अंदर बदल रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। जैसे उसमें क्या था कि बर्फ ठोस अवस्था में थी, ठीक है ना, तो वो जल द्रव अवस्था में आ गई थी, लेकिन इसमें क्या बदलते हुआ कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है उसको समझेंगे। रासायनिक गुण बदल गए, ठीक है। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, तो दूध से क्या बन गया? दही बन गया, नया पदार्थ बन गया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, अर्थात इसे पुनः उसी अवस्था में पदार्थ को नहीं लाया जा सकता। जैसे दही से दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या? ये परिवर्तन कैसे स्थायी है, अब इसको बदला नहीं जा सकता। उसका रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी इनको पुनः उसी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। अब लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर यदि जंग लग गई है तो उसे क्या दोबारा सही किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सेब की परत पर लाल भूरा रंग का जमना, तो सेब अपन देखा, जब सेब काट के रख देते हैं तो कुछ देर तक रखा रहे तो लाल लाल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए बिजली का बनना, ठीक है ना, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और भी बहुत सारे दैनिक जीवन उदाहरण हैं जो हम अपने आसपास में देखते हैं इस चीज को, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें रासायनिक परिवर्तनों को समझना, ठीक है। तो हमने अभी पिछली टॉपिक पे बात की थी रासायनिक परिवर्तन पे, ठीक है। तो पिछले टॉपिक में रासायनिक परिवर्तन पे बात की थी, तो हमने उसमें पढ़ा था कि ऐसा परिवर्तन जो जिसमें पदार्थ के संगठन कोमा रासायनिक गुण बदल जाते हैं, ठीक है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है या नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था? रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। चौथा पॉइंट क्या था? रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों पर चर्चा की थी, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें रासायनिक परिवर्तन को पता होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य लक्षण है। जैसे मान लीजिए अब इसकी डेफिनेशन को देखें रासायनिक अभिक्रिया की, ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ की प्रकृति एवं पहचान बदल देता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, तथा इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य लक्षण होता है, ठीक है ना। यानी रासायनिक परिवर्तन यदि होगा किसी पदार्थ का तो समझ लो क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे दूध से दही का बनना, अब देखो ना, दूध से दही बना तो उसकी प्रकृति बदली कि नहीं? पहले दूध था, फिर क्या हो गया? दही। पहचान बदली कि नहीं? फिर देखो पहचान, दूध बिल्कुल श्वेत होता है, साफ होता है, सफेद होता है, लेकिन दही जब हो जाता है तो क्या थोड़ा उसका कलर थोड़ा भद्दा हो जाता ही नहीं हो जाता है? दूध के अपेक्षा दही का कलर चेंज होता है कि नहीं होता है?
दूध का कलर बिल्कुल श्वेत होता है, लेकिन उसका थोड़ा भूरा सा हो जाता है, कि नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, उसकी पहचान भी बदल जाती है। ठीक है, भोजन का पचना, पहले हमने रोटी खाई थी, भोजन पच गया, अंदर पचा भोजन, ठीक है, तो वो क्या हो गया, परिवर्तन उसमें हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब बीज से पौधे का अंकुरण, यानी पौधे से क्या, बीज से क्या निकलता है, पौधा। ठीक है, जब पौधा निकल आएगा बीज से, तो उसमें कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। श्वसन की क्रिया, हम जो श्वास लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जब लेते हैं हम सांस के साथ, तो कार्बन के साथ क्रिया करके वो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर निकालते हैं। तो ये श्वसन क्रिया में भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूध का फटना, जैसे दूध फट जाता है गर्मियों के मौसम में, अगर खुला छोड़ देते हैं कमरे के ताप पर, ठीक है, दूध क्या होता है, फटना कहते हैं। जैसे देहाती भाषा में दूध का बैठना कहते हैं, दूध बैठे हो कहता है ना, महिला कहती है। ठीक है, तो ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है।